लूका का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 12 से लेकर 14 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु को एक फरीसी के यहाँ पर भोजन के लिए बुलाया गया था, और जब प्रभु उस घर में बैठा हुआ था तब वहाँ पे जो भी लोगों का बर्ताव था वो देख रहा था, और उसके बाद उसने एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा उस फरीसी को दी। प्रभु को वहाँ भोजन के लिए बुलाया था और एक बड़ी नेवता थी, इसलिए घर लोगों से भरते जा रहा था। जिसके घर बुलाया गया था वो भी एक धनवान मनुष्य था, तो यकीनन जिनको बुलाया गया था वे भी धनवान ही लोग थे। और जो कोई आ रहे थे हर कोई एक ऊंची ऊंची जगह प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। हर एक को अच्छी सीट चाहिए थी, ऊंचा पद चाहिए था। प्रभु देख रहा था लोग कैसे अपनी कुर्सी को चुन रहे हैं और कैसे अपनी कुर्सी पकड़कर बैठ रहे हैं। तभी प्रभु ने पहले लोगों के लिए सबक दिया, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा बनाया जाएगा। ये शिक्षा दी वहाँ मौजूद लोगों को। और फिर फरीसी से कहा, जिसने प्रभु को न्योता दिया था, भोजन के लिए बुलाया था, उसे प्रभु ने कहा, जब कभी तू भोज करेगा, न्योता देगा, दिन या रात जब कभी न्योता देगा, तब अपने भाइयों को, कुटुंबियों को, अपने मित्रों को या धनवान पड़ोसियों को मत बुलाया करो। कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे न्योता के लिए बुलाएंगे और तुम्हारा बदला हो जाएगा। तुमने उनको खिलाया, वो भी तुमको खिलाएंगे, बराबरी हो जाएगी। पर जब कभी न्योता दोगे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ, क्योंकि उनके पास तुम्हें वापस देने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारा बदला करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वे दोबारा न्योता नहीं देंगे, वो नहीं बुलाएंगे। प्रभु कहता है, तब तुम धन्य हो जाओगे, क्योंकि धर्मियों के जी उठने पर तुम्हें इसका प्रतिफल मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की हर शिक्षा ऐसी ही थी जो दुनिया के एकदम विपरीत थी। लोग जिस रास्ते से जा रहे थे, प्रभु हमेशा कहता था, इससे मत जाया करो, इससे जाया करो। प्रभु दूसरा ही रास्ता दिखाता था, विपरीत मार्ग बताता था। पर दुनिया का मार्ग अधर्म से, पाप से, स्वार्थ से, अहंकार से और हर प्रकार की बुराई से भरा हुआ था। और प्रभु जो मार्ग बताता था वो पवित्रता का मार्ग था, सच्चाई का रास्ता था, अनंत जीवन का रास्ता था। हम जानते हैं, हम भी जब कभी भोजन करते हैं या न्योता देते हैं, लोगों को आमंत्रण करते हैं, बुलाते हैं, किन को बुलाते हैं? जो वापस हमें बुलाएंगे और हमारा बदला कर देंगे।
आप कभी किसी के ब्याह में, शादी में जाते हो या किसी पार्टी में जाते हो, किसी को कुछ गिफ्ट देते हो, बाद में जब आपके घर कोई कार्यक्रम रहता है, यदि वो लोगों ने वापस आके नहीं दिया तो आप कुड़कुड़ाते हैं ना, मैंने तो उसको दिया था, ये नहीं मुझे वापस देने के लिए आया। पूरा संसार यही कर रहा है। हम उन्हीं लोगों को दिया करते हैं जिनके पास वापस मिलने की हमें कोई उम्मीद है, उनको नहीं देते हैं जिनसे वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रभु फरीसी के घर था, धनवान मनुष्य था ये, और देख रहा था कि उसके धनवान पड़ोसी, उसके धनवान दोस्त, उसके धनवान रिश्तेदार कैसे आ रहे हैं और कैसे अहंकार के साथ बड़ा बड़ा पद लेकर बैठ रहे हैं। प्रभु ने उससे कहा, ये लोग तो दोबारा तुझे भी बुलाएंगे, वो तुझे भी न्योता देंगे, और आज तूने उनको भोजन खिलाया, कल वो खिलाएंगे, बराबरी हो जाएगी, तुझे इसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। पर यदि परमेश्वर से प्रतिफल चाहते हो तो कंगालों को बुलाओ, लंगड़ों, अंधे, टुंडे, ऐसे लोगों को बुलाओ जिनके पास तुम्हें फेर देने के लिए, तुम्हारा बदला करने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को बुलाओ और उनको भोजन खिलाओ। ऐसा जब तुम करोगे तभी तुम सच्चाई से धन्य हो जाओगे, क्योंकि वो लोग तुम्हें वापस कुछ नहीं देंगे, पर धर्मियों के जी उठने पर तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। यानी कौन देगा? परमेश्वर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जो भी काम किया करते हैं, हर एक के पीछे मकसद रहता है कि इसका फल हमें यहीं पे मिल जाए। जैसे कि आप कंपनी या ऑफिस में काम करते हैं, महीना भरने के बाद तनख्वाह की उम्मीद रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम कई सारे काम इसीलिए किया करते हैं कि वापस मिलने की उम्मीद रखते हैं। प्रभु इस सीख के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा ये नहीं बताना चाहता है कि आपके दोस्तों को मत बुलाओ, या आपके धनवान पड़ोसियों को मत बुलाओ, या आपके रिश्तेदारों को भोजन के लिए मत बुलाओ। प्रभु का कहने का मतलब ये नहीं है। प्रभु हमें लोगों को बुलाने के लिए मना नहीं कर रहा है, पर हमारे मकसद को बदलने के लिए बता रहा है। मकसद, हेतु, उद्देश्य। आपने लोगों को भोजन खिलाया, उद्देश्य क्या है? आपने उनको घर पे बुलाया और इतना सारा खर्चा किया, उद्देश्य क्या है? एक दिन मुझे भी वहाँ बुलाया जाएगा, मेरा सब कुछ मुझे वापस मिल जाएगा, आपको फेर मिल जाएगा, आपका बदला हो जाएगा। ये यदि आपका उद्देश्य है तो प्रभु कहता है ये सब व्यर्थ है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, हम जो भी कर रहे हैं इसका प्रतिफल दुनिया से नहीं और मनुष्यों से नहीं, बल्कि स्वर्ग से आना चाहिए, परमेश्वर से मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल ही हमारे काउंटर के ऊपर जो बहन रहती है उसने मुझे बताया, एक बहन कल प्रार्थना में आई थी और उसको कुछ दान देना था। गरीब साधारण बहन थी, उसने एक छोटी सी रकम दान कर दी, पर वो दान करने के पहले वहाँ कोने में जाके बैठी, उसने पैसा गिना, एनवलप में डाल दिया और काउंटर की सिस्टर के हाथ में दे दिया। तो हमारी सिस्टर ने पूछा कितना है, क्योंकि एनवलप के ऊपर लिखना चाहिए ना कितना है, तो कितना है पूछा। तो वो पास खड़े हुए दूसरे लोगों की ओर देखने लगी और फिर नज़दीक जाके उनके कान में धीरे से बताया, और फिर बोलती है, दाहिने हाथ का बाएं हाथ को भी नहीं समझना चाहिए ना। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनकर बहुत हंसी आ गई और मैंने कहा ये बुद्धिमान औरत है। मैंने हमारे सिस्टर को कहा तुम्हारे पास भी इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम भी धीरे से पूछे,
तुमने जोर से पूछा कितना है, तो वो आसपास देखती है जो खड़े हैं उनके ऊपर, और फिर इनके कान में जाके धीरे आवाज़ से बोली, और ये भी आगे बताती है दाहिने हाथ का बाएं हाथ को नहीं समझना चाहिए ना। ये अनपढ़ साधारण औरत है। मैंने कहा, मुझे लगता है 1 या 2 सप्ताह पहले ही मैंने प्रवचन में बात बताई थी। मैंने उसको कहा आपने नहीं सुना होगा, लेकिन उसने सुना और उसे ग्रहण भी कर लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि उसे लोगों की ओर से प्रतिफल चाहिए तो जोर से बोल सकती थी। जो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाना चाहते हैं वो अपने कामों को लोगों के सामने दिखाने के लिए नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी पार्टी में, किसी शादी में जाओगे, देखोगे वाह कितना खर्चा किया है, कैसा उदार मनुष्य है। इसमें उदारता की बात ही क्या है। वो आज खर्चा कर रहा है, कल जिन जिनको बुलाया है उनके साथ भी वैसा ही हो जाएगा, वे भी उनको बुलाएंगे, वे उन्हीं को बुलाते हैं, और आप लोग भी उन्हीं को बुलाते हैं जिनसे आपको फेर मिलने की आशा है, उम्मीद है। गरीबों को देने से क्या मिलता है, उनसे वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। कंगाल, गरीब, लंगड़े, अंधे, इनको देने से मतलब क्या है, हमें वापस कुछ नहीं मिलने जा रहा है। और इसलिए कितने सारे लोग ऐसे लोगों पर दया करना नहीं पसंद करते हैं, या ऐसे लोगों को देना नहीं पसंद करते हैं, और दिया भी तो उसका एडवर्टाइज भी बहुत करते हैं, ताकि पूरी दुनिया जाने हमने कितना बड़ा उदारता का काम कर दिया है, और दुनिया की ओर से हमें बड़ी शाबाशी मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ये नहीं बोलना चाहता है कि पड़ोसियों को मत बुलाओ, या अपने दोस्तों को मत बुलाओ, या रिश्तेदारों को मत बुलाओ, बुलाओ मत, ये नहीं बताना चाहता है। प्रभु हमारे मकसद को बदलने के लिए कहना चाहता है। हम मकसद ये ना रखें कि हमें उनसे भी बदला मिल जाएगा, फेर मिल जाएगा, हमारा बदला हो जाएगा, ये उम्मीद मत रखो, ये आशा मत रखो, बल्कि कोई भी काम इसलिए करो कि हमें मनुष्यों से नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिलना चाहिए। उसने हमारे भले काम देखने चाहिए, उसने हमारे अच्छे काम देखने चाहिए, और उसने हमें इसका प्रतिफल देना चाहिए। और हम जानते हैं प्रभु ने दुनिया के इंसाफ की बात साफ साफ बताई है। दुनिया का अंत और अंत के बाद जो इंसाफ हो जाएगा, ये सारी बात प्रभु ने पहले ही साफ कर दी है। हम नहीं बता सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम अंत कैसा हो जाएगा, और मैं नहीं जानता कि अंत के बाद क्या हो जाएगा। हम ऐसे एक परीक्षा दे रहे हैं, जिस परीक्षा में कौन से सवाल आने जा रहे हैं पहले ही जानते हैं, उसका जवाब क्या है वो भी पहले ही जानते हैं, तो भी जवाब लिखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी परीक्षा दे रहे हैं जिनके सवाल भी जानते हैं, जवाब भी जानते हैं, तो जवाब लिखना पसंद नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने दुनिया का अंत भी बताया है, अंत के बाद इंसाफ कैसा हो जाएगा वो भी बताया है। प्रभु ने कहा है कि वो अपने न्यायासन पर बैठेगा, उसके सामने सारे राष्ट्र के लोग इकट्ठा किए जाएंगे, और उनमें से अधर्मी और धर्मी लोगों को अलग अलग किया जाएगा। धर्मी लोग प्रभु के दाहिने हाथ पे खड़े रहेंगे, और उनसे प्रभु ऐसी बातें करेगा, जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था आपने मुझे पानी पिलाया, जब मेरे पास कपड़ा नहीं था आपने मुझे कपड़ा पहना, जब मेरे पास घर नहीं था आपने मुझे घर में लिया, जब मैं बंदी गृह में था, जेल में था, तब आप मुझे मिलने के लिए आए, जब मैं बीमार था तब आपने मेरी सेवा की। प्रभु धर्मियों से कहेगा, जो दाहिने हाथ पे खड़े हैं उनको कहेगा, आपने मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया, मेरी सेवा की, मुझे घर में लिया, मुझे कपड़ा दिया। और धर्मी पूछेंगे, प्रभु ये सब हमने आपके लिए कब किया? कब आप भूखे थे और हम खाना खिलाया?
कब आप प्यासे थे, हमने पानी पिलाया। आप बीमार कब थे और हमने आपकी सेवा की। ये सारी बातें हमने आपके साथ कब की है। प्रभु कहेगा, इन छोटे में से एक के लिए तुमने किया, इसका मतलब वो मेरे लिए किया। हालेलुया। अंत की परीक्षा का सवाल और जवाब पहले ही लिखा है। जवाब है, सवाल है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इन छोटे में से एक के लिए तुमने किया, इसका मतलब वो मेरे लिए किया। किसी कंगाल को भोजन दिया, प्रभु कहता है मुझे खिलाया। किसी प्यासे को पानी पिलाया, प्रभु कहता है मुझे पिलाया। किसी बीमार की सेवा की, प्रभु कहता है मेरी सेवा की। और जो अधर्मी है, जो अनंत काल की अग्नि में जाने वाले हैं, उन्हें प्रभु कहेगा मेरे सामने से हट जाओ और शैतान और उसके दूतों के लिए जो अग्नि बनाया है उसमें चले जाओ। क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था तुमने मेरी सेवा नहीं की। वो कहेंगे प्रभु हमने ऐसा कब किया? आप कब भूखे थे खाना नहीं दिया, कब प्यासे थे पानी नहीं दिया? प्रभु कहेगा इनमें से, इन छोटे में से एक को तुमने नहीं किया, इसका मतलब मुझे नहीं किया। और उन्हें प्रभु कहेगा मेरे सामने से निकल जाओ और उस नरक में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हम बोल सकते हैं आखिरी प्रश्न पत्रिका, क्वेश्चन पेपर रहेगा। आखिरी, ये आखिरी इंसाफ है, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। धर्मी जाएंगे स्वर्गदूतों के साथ अनंत जीवन में, और अधर्मी जाएंगे शैतान और उसके दूतों के साथ नरक में अनंत काल तड़पने के लिए। बाद में ये बचेंगे नहीं और वहाँ से बाहर आने की कोई भी उम्मीद या आशा उनको नहीं रहेगी। ये अनंत काल की आग है जहाँ पर वे हमेशा हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे। हालेलुया। इस घटना से हम जानते हैं प्रभु क्या चाहता है। परमेश्वर की बाइबल की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ आज्ञा है प्रेम करो। परमेश्वर से प्रेम करो और मनुष्यों से प्रेम करो। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है सच्चे हृदय से, और सच्चे हृदय से मनुष्यों से प्रेम करना है। प्रेम यह परमेश्वर की एकमात्र आज्ञा है जिसे आज दुनिया भूल चुकी है। हम कुत्तों पर प्रेम करते हैं, बिल्ली पर प्रेम करते हैं और मनुष्यों से नफरत करते हैं। बूढ़े माँ बाप से नफरत करते हैं और घर में कुत्ता पाला है उसे बेटे के समान प्रेम कर रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? सच्चे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करो और सच्चे हृदय से मनुष्यों से प्रेम करो। कई लोग सोचते हैं कुत्ते या बिल्ली की हत्या करना एक बड़ा गुनाह है या बड़ा पाप है। एक बहन ने इसी शुक्रवार गवाही दी। जब मैंने उस गवाही को सुना मुझे बीच में थोड़ी सी हंसी आ गई। वो कहती है मेरे घर में बहुत चूहे हुए थे और मैंने चूहे मारने की दवाई भी लाई थी, पर मुझे याद तभी आती थी जब मैं यहाँ प्रार्थना के लिए आने को निकलती थी। और प्रार्थना में आने के लिए घर से मुझे जब बाहर पड़ना होता था, मैं मन में सोचती थी अभी चूहे मेरे घर में बड़ा नुकसान करेंगे, खाना खराब करेंगे, ये वो सारी चीज़ें खराब करेंगे। पर आज तो प्रार्थना का दिन है, आज चूहे मारने की दवा नहीं रख सकती। हत्या करना पाप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सुनकर मुझे बड़ी हंसी आ गई कि वो कहती है आज प्रार्थना का दिन है, इसका मतलब क्या बाकी दिन चूहे को मार सकते हैं? प्रार्थना का दिन है तो आज चूहा नहीं मारना चाहिए क्योंकि हत्या करना पाप है। आप जानते हैं परमेश्वर की नज़र में कौन सी हत्या पाप है? जब आप किसी मनुष्य से नफरत करते हैं, परमेश्वर कहता है तुमने उनकी हत्या की है। किसी मनुष्य से नफरत करते हैं, उन पर उनके साथ जलन रखते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, परमेश्वर कहता है तुमने उनकी हत्या कर दी है। परमेश्वर की नज़र में मनुष्यों की हत्या ये एक बड़ा गुनाह है।
प्राणी, पंछी, जानवर, ये सारी बातें या सारी सृष्टि जो है वो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाई है और उनमें कोई आत्मा नहीं है। उन्हें परमेश्वर ने प्राण दिया है, आत्मा नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने प्रवचन में लोगों को बताया था, मुर्गा काट कर खाना पाप नहीं है, पर किसी का मुर्गा चुरा कर खाया वो तो पाप है। हालेलुया, हालेलुया। आप मुर्गा चुरा कर काटोगे और कहोगे कि ये मैंने हत्या का पाप किया। नहीं, हत्या का पाप नहीं, आपने किसी मनुष्य को फंसाया, ये पाप है। मुर्गा काट कर खाना ये पाप नहीं है, मछली खाना पाप नहीं है, जानवर मारना पाप नहीं है, पर इसके पीछे मकसद क्या है ये परमेश्वर देखता है। हम मनुष्यों से प्रेम रखें, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। कई सारे लोग गवाही देते हैं, हमारी भैंस दूध नहीं दे रही थी, हमने उनके लिए प्रार्थना की और भैंस दूध देने लगी। या कोई पालतू जानवर बीमार हो गया था, हमने प्रार्थना किया और अच्छा हो गया। मैं लोगों को कहती हूँ, परमेश्वर उस जानवर से प्रेम करता है, इसीलिए नहीं ठीक करता है, बल्कि जानवर का जो मालिक है ना, उससे प्रेम करता है और इसीलिए जानवर को ठीक करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सबसे पहला प्रेम मनुष्यों के ऊपर है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। दुनिया का हर एक मनुष्य ये परमेश्वर का स्वरूप है। कुत्ता या बिल्ली या कोई भी जानवर परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, उनमें कोई आत्मा परमेश्वर ने नहीं डाली है। आत्मा मनुष्यों को दी गई है और मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार है और इसीलिए मनुष्यों पर परमेश्वर सबसे पहला प्रेम करता है और हमें भी यही आज्ञा है कि हम दूसरे मनुष्यों से प्रेम करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गरीबों को देखते हैं, कौन सी नज़र से देखते हैं? हम भिखारियों को देखते हैं, कौन सी नज़र से देखते हैं? क्या जब गरीब व्यक्ति को देखते हैं आपके दिल में तरस आता है? आप उनकी मदद करना चाहते हैं? यदि आपके दिल में तरस आता है, अंधे को देखकर, लंगड़े को देखकर, कंगालों को देखकर, टुंडों को देखकर यदि आपके दिल में तरस आती है, तो जान लेना आपके दिल में परमेश्वर का प्रेम उतर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आपको कुछ नहीं लग रहा है और आप यूं ही पास होके निकल जा रहे हो, इसका मतलब आपका दिल पत्थर बन गया है। पत्थर, आप बड़े खतरनाक हालत में हो क्योंकि आपका दिल पत्थर बन गया है। आप मनुष्यों के सामने ऐसे पेश होते हो कि लोग आपको भला कहे, लोग कहे कितनी भारी व्यक्ति है, कितनी सज्जन व्यक्ति है, कितनी अमीर व्यक्ति है, ऐसा लोग आपके बारे में जाने बोले, ऐसा आप चाहते हैं। और कंगाल को देखकर आपको तरस नहीं आती है, अंधे को देखकर आपको तरस नहीं आती है, लंगड़े को देखकर आपको तरस नहीं आती है। इसका मतलब आपका दिल पत्थर बन गया है, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम जरा भी बचा हुआ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप बस में बैठते हैं और सामने कोई बूढ़ी व्यक्ति खड़ी होती है, क्या आपको तरस आता है? मैं जवान हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं खड़ी हो सकती हूँ, पर इन्हें जगह मिलना ज़रूरी है। आप उठकर उनको जगह देते हैं? यदि ऐसा आपको लगता है और आप उठकर जगह देते हैं, तो आपके दिल में परमेश्वर का प्रेम उतर रहा है। ऐसा बोल सकते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है और जैसा उसका दिल है वैसा आपका दिल बन रहा है। पर यदि बूढ़े व्यक्ति को पास खड़े हुए देखकर आप दूर देख रहे हैं कि इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो पहले आया हूँ, मैंने पहले सीट पकड़ी, मैं क्यों खड़ा हो जाऊँ, मैं क्यों खड़ी हो जाऊँ, मैं क्यों उनको जगह दूँ, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आपका दिल पत्थर बन गया है। आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं बल्कि उस दुष्ट शैतान का स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। इसीलिए तो ऐसे अधर्मी जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया है उनको परमेश्वर नरक में डालेगा, क्योंकि जो दूसरों पर प्रेम नहीं करता है उनमें परमेश्वर का स्वभाव नहीं होता, बल्कि उस दुष्ट शैतान का स्वभाव होता है। जिन्हें दूसरों पर तरस नहीं आता है, दया नहीं आती है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब प्रभु आराधनालय में लोगों को उपदेश कर रहा था और लोग बड़ी शांति से सुन रहे थे, तब प्रभु का ध्यान एक औरत पर गया जो कुबड़ी थी, 18 वर्ष से कुबड़ी थी। प्रभु ने अपनी बातें रुकाई और उसे पास बुलाया। जो औरत 18 वर्ष से कुबड़ी थी लोगों के बीच में बैठी हुई थी, पर जैसे ही प्रभु का ध्यान उसके ऊपर गया, उसका दिल तरस से भर गया। उसने अपनी बातें रुकाकर उसे पास बुलाया और उस पर हाथ रखकर कहा, तू अपनी बीमारी से मुक्त हो गई। और जैसे ही प्रभु ने कहा तू अपनी बीमारी से मुक्त हो गई, 18 साल का उसका कुबड़ेपन पूरी तरह से खत्म हो गया और वो सीधी खड़ी हो गई। हालेलुया। कितने बार हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु ने बीमार लोगों को देखा, उसका दिल तरस से भर गया। उसने जब कंगालों को देखा, बीमारों को देखा, ऐसे दुर्बल और निर्बल लोगों को देखा, प्रभु का दिल तरस से भर गया। रोते हुए लोगों को देखा, उसका दिल तरस से भर गया। परमेश्वर जो प्रेम से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, प्रभु यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया कि परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। यूहन्ना ने लिख रखा है कि परमेश्वर को कभी भी किसी ने देखा नहीं है। वो न दिखने वाला परमेश्वर है जो अगम्य ज्योति में रहता है। उसे आज तक किसी मनुष्य ने देखा नहीं है, पर जो इकलौता जन्मा हुआ अर्थात यीशु मसीह, उसने परमेश्वर को दुनिया के सामने प्रकट किया है कि परमेश्वर है कैसा, उसका दिल कैसा है, उसके विचार कैसे है, उसकी सोच कैसे है। यीशु ने प्रकट किया। जब जब उसने दुर्बल लोगों को देखा, बीमार लोगों को देखा, रोते हुए लोगों को देखा, प्रभु का दिल तरस से भर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके दिल में तरस है दूसरों के लिए, तो आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ रहा है। और यदि आपके दिल में तरस ही नहीं आता है, यदि आपको किसी का दुख देखकर खुद को कुछ नहीं लगता है, इसका मतलब आप एक पत्थर दिल वाले व्यक्ति है। कई लोगों की समस्या होती है कि उनके आंखों से आंसू भी नहीं निकलते हैं। एक औरत ने मुझे कहा, कितने सालों से मैं रोई नहीं हूँ, मैं किसी का कितना भी बड़ा दुख देखती हूँ मुझे कुछ नहीं लगता है, थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा दुख भी देखूँ तो भी फर्क नहीं पड़ता है, मेरे घर के लोगों का भी दुख मैं देखती हूँ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब अंदर शैतान का स्वभाव है, वो बदलना चाहिए और परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। हालेलुया। एक औरत अपने बीमार सास की सेवा तब करेगी जब उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव रहेगा। एक औरत अपने बीमार ससुर की सेवा तब करेगी जब उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव रहेगा। एक बेटा अपने माँ बाप के ऊपर तब प्रेम करेगा जब उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव रहेगा। यदि परमेश्वर का स्वभाव नहीं है तो बस मेरा मेरा और मेरा देखते जाएंगे। माँ क्या कर रही है, पिताजी की हालत क्या हो रही है, सास ससुर की हालत क्या हो रही है, कुछ पड़ी नहीं रहती है, क्योंकि हमारा दिल पत्थर के समान बना हुआ रहता है। पर होश पे आ जाओ, अधर्मी लोग जिनका दिल पत्थर के समान है, जो दूसरों पर प्रेम करना नहीं जानते हैं, जिनके दिल में दूसरों के लिए कोई तरस नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई करुणा नहीं है, ऐसे लोग उस न्याय के समय प्रभु के बाएं हाथ पर खड़े किए जाएंगे और उन्हें प्रभु बताएगा, मेरे सामने से हट जाओ और शैतान और उसके दूतों के लिए जो अग्नि मैंने बनाया है उसमें चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर उसी का स्वभाव था, उस दुष्ट का स्वभाव था। किसी की सेवा नहीं की, किसी पर प्रेम नहीं किया, जो भी किया अपने लिए किया, दूसरों के लिए कुछ नहीं किया। पर दाहिने हाथ वाले लोग बड़े धन्य बन जाएंगे।
जिन्होंने स्वार्थ के लिए नहीं जीवन बिताया बल्कि दूसरों के लिए जीवन बिताया, जो दूसरों के ऊपर तरस खाए, दूसरों की सेवा की, दूसरों पर प्रेम किया और कोई उम्मीद रख के नहीं किया, बस एक ही आशा थी, हमें परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना दिल बदल डालो। परमेश्वर का स्वभाव अपने अंदर उत्पन्न होना चाहिए और वो बढ़ते जाना चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है, उन्हें आशीषित करता है और उन्हें रक्षा देता है जो दूसरों पर प्रेम करते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ गया है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। उन पर परमेश्वर प्रसन्न होता है, उन्हें आशीषित करता है और उन्हें सबसे बड़ा आशीष ये मिल जाएगा कि अंत के समय, न्याय के समय वे प्रभु के दाहिने हाथ पर खड़े हो जाएंगे। और ऐसे धर्मियों के बारे में लिखा गया है, प्रभु उन्हें कहेगा, आओ मेरे पिता के राज्य में, ये सब कुछ तुम्हारे लिए रखा था, ये ले लो, ये तुम्हारे लिए रखा है। ये धर्मी लोग प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएंगे और परमेश्वर की अनंत महिमा में रहेंगे। दोबारा रोएंगे नहीं, आंसू नहीं बहाएंगे, दोबारा कोई दर्द या परेशानी उनके साथ नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है और अनंत प्रेम है। प्रभु यीशु का क्रूस का बलिदान ये परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है कि हम पापी होकर भी हमें बचाने के लिए परमेश्वर इंसान बना, धरती पर आया और हमारे पापों का बोझ उठाकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। प्रभु ने अपना लहू बहाया ताकि हमें अपना लहू बहाने की ज़रूरत ना पड़े। प्रभु ने खुद का लहू बहाया ताकि हम नरक में ना जाए बल्कि स्वर्ग में पहुँचे। ये परमेश्वर का कितना बड़ा प्रेम है कि हम पापी होकर भी उसने हमें ग्रहण किया, हमारा स्वीकार किया और हमारे पापों का दंड खुद लेकर उसने हमें बचाया। यदि उसने हम पर इतना प्रेम किया है तो हमें दूसरों पर कितना प्रेम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई शराबी व्यक्ति जो प्रार्थना में आते हैं, उनकी शराब छूट जाती है, अच्छे बन जाते हैं, साफ सुथरे बन जाते हैं। मतलब जब भी पहले आए थे तब उनके कपड़े का भी कोई ठिकाना नहीं था, कपड़ा कैसा पहना है, कितना गंदा है, क्या है, उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं था। प्रार्थना में आने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, अभी शराब छूट गई, अभी अच्छे कपड़े पहनकर प्रार्थना में आता है, अच्छा इंसान बन गया, एक सभ्य इंसान नजर आने लगा। अभी आगे जाकर उसने क्या करना चाहिए बताओ? जब वो किसी शराबी को देखेगा और कहेगा कितना गंदा है, चलेगा ये? वो खुद पहले कैसे था, अभी साफ सुथरा हो गया, अच्छा हो गया और दूसरे शराबी को देखकर उसे नफरत करने लगा और दूर भागने लगा और बोलने लगा कैसा आदमी है, कैसा कपड़ा हुआ है, कितनी शराब पी रखी है, जरा भी होश नहीं है। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तुम भी वैसे ही थे ना, मैंने तुम्हें बदल दिया, तो अभी तुम्हारा काम क्या है? उन्हें भी सुसमाचार सुनाओ और उनके लिए प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जैसा अनुग्रह मेरे ऊपर किया और मुझे बदल दिया, वैसा इसके ऊपर भी कर और इसे भी बदल दे। हालेलुया। यदि कोई ऐसा कर सकता है तो उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ गया है। हम सब पापी थे, यीशु ने हमें पाप की गंदगी से बाहर निकाला है। अभी हमारा फर्ज है, जैसा उसने हम पर प्रेम किया है हम भी दूसरों पर प्रेम करें और इन सारे बातों का प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। यीशु ने कहा है, धर्मियों के जी उठने पर तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है,
2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।